पति के दिल जीतने के 5 बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहला, आपका लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आप अपने पति को संपूर्ण तरीके से सम्मान करना। दूसरा, आप अपने पति को कोई भी ऐसा बात ना बोले जिससे उनका दिल दुखे, जैसे कि किसी बात को लेकर ताना मारना या उन पे शक करना। तीसरा, आपके पति जैसे भी है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करें, उनको बदलने की कोशिश ना करें। चौथा, आप अपने पति को कुछ बोले हैं और वो नहीं ला रहे हैं तो इस बात को लेकर उन्हें बार बार टॉर्चर ना करें, ऐसा करने से आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो सकती है। पांचवा, अगर आपके पति आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं तो आप उन्हें कभी भी मना ना करें। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में ज़रूर बताएं। माँ और सासू माँ में अंतर कुछ नहीं है। रोते हुए संसार में आए तो माँ ने गोद में उठाया और रोते हुए ससुराल गई तो सासू माँ ने गले से लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सासू माँ ने जीवन साथी दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सासू माँ ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सासू माँ ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला तो सासू माँ ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया तो सासू माँ ने दुख में जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है तो सासू माँ गुरु के समान है। प्रणाम है ऐसे 2 माँओं को। अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो प्लीज सपोर्ट करें। ये 3 संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपका परीक्षा ले रहे हैं। पहला, अगर आप उस समय पर कोई भी काम करते हैं तो आपको निसफलता ही मिलती है। दूसरा, आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और जब ईश्वर आपके साथ रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे रहेगा। तीसरा, हमारे जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे साथ, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपके परीक्षा ले रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। पुरुष इन 2 बातों को सदा ध्यान रखे। नंबर 1, पुरुष सुबह उठते ही अपने पत्नी की हथेली को जरूर देखे और उसे देखकर अपने हाथों से छूना भी चाहिए, क्योंकि स्त्री की हथेली में माता लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा, पुरुष जब भी घर से बाहर जाए तो अपने पत्नी को 1 रुपये या कुछ पैसे उसे जरूर देकर जाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और लक्ष्मी बनी रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट। जब एक मर्द घर से बाहर कमाने के लिए निकलता है तो वो दुनिया की सारी जुर्मों को इसलिए सह लेता है ताकि वो जिन्हें घर के 4 दीवारी में छोड़कर आया है वो इज्जत की जिंदगी जी सके। यकीन मानिए, मर्द वो शख्स है जो बचपन से लेके जवानी तक दूसरों के लिए जीते आ रहा है। अगर बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। 5 रिश्ते बहुत ही अहम है आपके जीवन में, तो इसे कभी भी अपने गुस्से में या छोटी सी गलती की वजह से मत खोना। नंबर 1, माँ के ऊपर कभी भी गुस्सा होकर उनसे अलग मत होना, क्योंकि वो आपकी जान है। दूसरा, पिता वो साया है कि अगर वो नहीं रहे तो आपकी दुनिया वीरान हो सकती है। तीसरे पे है आपकी बीवी, जो आपकी सुकून है और हर मामले में आपकी मददगार भी है। चौथे पे है आपकी भाई, जो ये कहते हैं कि भाई तू आगे चल, पीछे मैं तुम्हारा ताकत बन के खड़ा हूँ। और 5वें पर है आपकी लाडली और चहेती बहन, जो हर मामले में आपके साथ देती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। और पति अगर कभी आपको गुस्से में कुछ बोल दे तो खुशी खुशी उनके डांट को सुन लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के बाद वही एक इंसान होता है जो आपके सारे नखरे को झेलता है, आपकी देखभाल करता है, आपकी जिम्मेदारियों को उठाता है, आपकी परवाह करता है, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता है। तो ऐसे में अगर पति काम के ज़्यादा प्रेशर होने के कारण आपको कुछ बोल दे तो उसे सुन लेने से उन्हें थोड़ा सा राहत मिलेगा। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर। पति को यह 2 बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला,
ससुराल में पत्नी की इज्जत दिलाने की जिम्मेदारी पति की होती है। तो इसीलिए पति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पत्नी की ससुराल में इज्जत दिला सके, क्योंकि अगर पति ही अपने पत्नी की इज्जत नहीं करेगा तो ससुराल में उस पत्नी का इज्जत कोई भी नहीं करेगा। दूसरा, पति को अपने पत्नी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही पता होता है। तो इसीलिए पति को यह बातें ध्यान रखना चाहिए कि घर वालों के सामने अपने पत्नी की बुराइयाँ ना करे, क्योंकि अगर लोगों को आपकी पत्नी की बुराइयों के बारे में पता चल जाएगा तो वो लोग आपके पत्नी को दबाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। तो अगर आपके पत्नी से कोई गलती हो भी जाए तो उन्हें अकेले में बैठकर समझाइए, ना कि लोगों के सामने डांट कर उनकी तमाशा बनाइए। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में ज़रूर बताएं।